Which topic we gonna discuss today? Today I'm gonna discuss about a very important topic, that is the difference between a nutritionist and a dietitian. As you know, in Pakistan and in Asian countries, the nutritionists and dietitians are only the single field, the same field. But in UK, in the Europe, it's the system is quite different here. Nutritionists and dietitians are completely different fields, especially in USA, UK, Canada, and Australia. So I'm gonna discuss about the difference between a nutritionist and a dietitian, their professional recognition, their accreditation. Let's talk about what is the difference between a dietitian and a nutritionist. अगर हम dietitian और nutritionist की बात करते हैं, in the UK, dietitian एक ऐसी field है या एक ऐसा profession है that is accredited with HCPC, Healthcare Professional Council. Dietitians, as a dietitian, अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, you need a proper license to do that. But as a nutritionist, you don't need a license. कोई भी अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट कह सकता है यहाँ पे, बट एक जो अगर डाइटेटिक्स की बात करूँ तो नो वन कैन कॉल हिमसेल्फ अ डाइटिशियन, सॉरी, बिकॉज it's a you can say like it's a professional field. You need a proper license for that, and it's a properly accredited field. की तो ये बात हो गई कि इनको HCPC के साथ लाजमी एक्रेडिटेशन चाहिए होती है, इनको अपना लाइसेंस चाहिए होता है यहाँ पे काम करने के लिए. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम न्यूट्रिशनिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सोसाइटी है जिसको कहा जाता है AFN. AFN इज द एसोसिएशन फॉर न्यूट्रिशन. दैट्स जस्ट अ सोसाइटी, दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी. सो कोई भी मतलब कि अब यू आर नॉट बाउंड टू गेट रजिस्टर्ड विद AFN. बट यहाँ पर जितना मैंने देखा है, जॉब्स का सिनेरियो देखा है, मुझे मेंटोर्स ने बताया है, जितनी मैंने रिसर्च किया है, your degree must be affiliated with AFN if you are doing nutrition, and you must be registered with AFN because यहाँ पे जो भी जॉब्स आती हैं they always ask कि आपके पास जो है वो AFN की एक्रेडिटेशन या AFN की मेंबरशिप लाजमी हो. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ रहे हैं न्यूट्रिशन में तो हमेशा वो डिग्री चूज़ करें जो AFN के साथ एक्रेडिटेड है, एंड सेम फॉर द डाइटेटिक्स, हमेशा वो डिग्री चूज़ करें जो HCPC के साथ और BDA के साथ डायरेक्टली एफिलिएटेड है. अब हम यहाँ पे बात करते हैं द टाइप्स ऑफ द डाइटिशियन एंड द न्यूट्रिशनिस्ट. डाइटिशियन की बात करें तो उनमें भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है. यहाँ पर क्लिनिकल डाइटिशियन अलग है, पब्लिक हेल्थ डाइटिशियन अलग है, स्पोर्ट्स डाइटिशियन अलग है. सेम इज इन द केस ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट. न्यूट्रिशनिस्ट के केस में भी यहाँ पे कैटेगराइजेशन की गई है. सिंपल ह्यूमन न्यूट्रिशन अलग होगा, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन अलग होगा, वेट मैनेजमेंट न्यूट्रिशनिस्ट अलग होगा, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन अलग होगा, न्यूट्रिशनिस्ट अलग होगा, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट अलग होगा. तो यहाँ पे सभी कैटेगराइजेशन की गई है बेसिकली. एंड वी कैन से लाइक ड्यूरिंग द डिग्री इस टाइप की कोई स्पेशलाइजेशन को ऑफर नहीं किया जाता, बट एज पर द क्राइटेरिया इट डिपेंड्स कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किस स्पेसिफिकली किस फील्ड में ज़्यादा आप लेते हो. फॉर एग्जांपल अब जब जॉब्स आती हैं तो उस पर स्पेसिफिकली मेंशन होता है बहुत से जॉब पे कि दे नीड एंडोक्राइनोलॉजी स्पेशलिस्ट डाइटिशियन, और दे नीड अ किडनी स्पेशलिस्ट डाइटिशियन, और दे नीड ईटिंग डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट डाइटिशियन, तो दे नीड अ वेट मैनेजमेंट न्यूट्रिशनिस्ट और इस टाइप की चीज़ें, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट. तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस आप जो है वो गेन करते हो. आप सीन क्या होता है, अब यहाँ पे ये सीन होता है कि जब आप अपनी डिग्री लेते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द डाइटेटिक्स फर्स्ट. आप डाइटेटिक्स करते हो. डाइटेटिक्स यहाँ पे 2 years की है पहली बार. न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे 1 year का मिलेगा, 15 months का मिलेगा, 2 years का भी मिलेगा. बट द डिफरेंस इज अगर न्यूट्रिशन 2 years का होगा तो उसमें 1 year की आपकी प्लेसमेंट होगी और 1 year की जो है वो आपका कोर्स वर्क होगा. न्यूट्रिशन इज मोर इनटू द रिसर्च फील्ड बेसिकली. डाइटेटिक्स इज नॉट दैट रिसर्च फील्ड. डाइटेटिक्स इज मोर इनटू द क्लिनिकल. डाइटेटिक्स हमेशा 2 years का होगा, 2 years की अलग अलग फ़ी होगी, और जो मिनिमम फ़ी है वो आपके पास ऑलमोस्ट 12,000 से शुरू होकर 20,000 pounds तक जाती है डाइटेटिक्स की फ़ी पर ईयर. और न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रिशन की भी इसी तरह से 12,000 से लेके 14,000, 16,000, 18,000 इस तरह से जाती है. बट द थिंग इज न्यूट्रिशन अगर 2 साल का है तो सेकेंड ईयर की आपकी फीस सिर्फ 1,000 pounds से 1,500 pound होगी, क्योंकि वो आपके पास प्लेसमेंट ईयर होगा. उस पर आपने और कुछ नहीं करना होगा, बट प्लेसमेंट आपको यहाँ पे खुद ढूंढनी होगी फॉर द न्यूट्रिशन. अगर हम डाइटेटिक्स की बात करते हैं तो डाइटेटिक्स में अगर प्लेसमेंट की बात करें तो वो आपके पास NHS वाले खुद प्रोवाइड करते हैं आपको. वो आपकी कोर्स का पार्ट होता है और आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है.
देख लेते हैं एरियाज़ कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट किस किस एरिया में काम कर सकते हैं। डाइटिशियंस मैंने पहले क्लियर कर दिया कि डाइटिशियंस मोर इनटू द क्लिनिकल सेटिंग्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट मोर इनटू द रिसर्च फील्ड होते हैं। डाइटिशियंस की अगर हम बात करें तो वो क्लिनिकल में हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं अलॉन्ग विद NHS है यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंटल बॉडी है, एक उनके साथ काम कर सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं। वो लाइक एज अ पब्लिक हेल्थ डाइटिशियन काम कर सकते हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्कूल्स के साथ वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट GPs के साथ वर्क कर सकते हैं। मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं यहाँ पर। अगर मैं न्यूट्रिशनिस्ट की बात करती हूँ तो न्यूट्रिशनिस्ट इतना ज़्यादा क्लिनिकली सेटिंग में काम नहीं करते। अगर उनको क्लिनिकली कोई जॉब ऑफर होती है तो दे हैव टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सुपरवाइज्ड डाइटिशियन। वो कभी भी इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते, हमेशा वो डाइटिशियन की सुपरविजन में ही यहाँ पे काम करेंगे। बाकी अगर न्यूट्रिशनिस्ट की बात करती हूँ तो न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो अपना क्लिनिक यहाँ पे ज़रूर रन कर सकते हैं। वो भी GPs के साथ काम कर सकते हैं। वो रिसर्च में ज़्यादा जाते हैं, रिसर्च की तरफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैं अभी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कर रही हूँ तो एज अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट लेटर ऑन मैं WHO, UNICEF और इस टाइप की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकती हूँ, जो कि एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही, बट like keep watching because I have a lot of information to share about the HCPC registration, the different stages of that your dietetics registration or your nutrition registration. So keep watching and please like, share and subscribe. See ya.